झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां बता दें बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। जस्टिस बोपन्ना के अध्यक्षता वाली बेंच में ये मामला पहुंचा हुआ था। प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति की भर्ती प्रक्रिया का पूरा ये मामला बताया जा रहा है। तो नियुक्ति में बीएड वालों को भी शामिल करने की यहाँ पर मांग की गई थी। बता दें क्लास 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी यहाँ पर दायर की थी, बीपीएससी ने सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का यहाँ पर रिजल्ट जारी करने का फैसला लिया है। बिहार सरकार ने 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यहाँ पर दायर की थी और इस मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में ये सुनवाई हुई। जो आपको बता दें कि बिहार में 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें करीब 80,000 प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। दरअसल बता दें कि बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया जारी है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 1,70,461 पद के लिए यहाँ पर बहाली निकाली थी। क्लास 1 से 5 तक के लिए कुल 79,453 पद, क्लास 9 से लेकर 10 तक के लिए कुल 32,916 और क्लास 11 से लेकर 12वीं तक के लिए 57,602 पद की यहाँ पर बहाली निकाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान शिक्षक बहाली की सुनवाई करते हुए प्राथमिक शिक्षा के लिए डिप्लोमाधारी को यहाँ पर योग्य करार दिया था और उसके बाद बीएड पास कैंडिडेट की नियुक्ति अधर में लटक गई थी। राजस्थान को लेकर दिए गए फैसले के मुताबिक सिर्फ बीटीसी या डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थी ही कक्षा 5वीं तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे और इस नियम को बीपीएससी ने बिहार में भी लागू करने का फैसला किया है, जिसके कारण कई अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगा था और जस्टिस बोपन्ना ने कहा कि इससे पहले जो इस पूरे मामले को लेकर के एक आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, वो जस्टिस बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया था। यानी जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने ही अगस्त में एक अहम आदेश दिया था, जिसमें एनसीटी के 2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया था, जिसके तहत बीएड जो डिग्री धारक है वो भी प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकते हैं। तो आज जस्टिस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि चूंकि पुराना जो आदेश है इस मामले को लेकर के वो जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच का है, लिहाजा हम ये मामला वापस चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं ताकि वो ये मामला आगे सुनवाई के लिए जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगा सके। तो इस पर बिहार सरकार ने कहा कि वो अपनी याचिका को वापस ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ बीएड डिग्री धारकों की तरफ से जो वकील है प्रशांत भूषण, वो भी पेश हुए थे और उन्होंने ये कहा कि उनकी ओर से भी एक याचिका दाखिल की गई है। तो यहाँ पर पेच ये है दरअसल इस पूरी खबर में कि क्योंकि जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली ही बेंच ने अगस्त में तय किया था कि जो बीएड डिग्री धारक है वो इस तरीके से ट्रेंड नहीं होते कि उनको प्राइमरी स्कूल के टीचर के तौर पर वो पढ़ा सके, और एनसीटीई के जो 2018 का जो नोटिफिकेशन था उसको रद्द कर दिया गया था। उसके बाद एक बार फिर ये सवाल जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने आया था और उस वक्त बेंच ने सिर्फ इतना बार कहा था कि हमें उम्मीद ये है कि बिहार सरकार हमारे पुराने आदेश को फॉलो करेगी। तो ऐसी बदली हुई स्थितियों में जबकि आज फिर ये मामला वापस जस्टिस बोस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगने की संभावना है आगे, बिहार सरकार ने स्टैंड लिया कि फिलहाल याचिका को वापस ले रहे हैं। अब ये लगता है कि जो बीएड डिग्री धारक है, जो कि जिनका भविष्य अधर में लटक है, जैसे कि आप जानकारी भी दे रहे थे, अब उनकी याचिका ही जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगेगी और उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि क्या इस आधार पर कि चूंकि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये उस आदेश के आने से पहले शुरू हो गई थी, जिसमें कोर्ट ने एनसीटीई के जो नोटिफिकेशन उसको रद्द किया था, क्या वो राहत उनको कुछ मिल सकती है? नहीं। ठीक है अरविंद, ठीक है। पर एक न्यूज और निकल के आ रही है कि जो आपका 16 अक्टूबर को रिजल्ट की डेट जो है फाइनल की गई थी, उसी के लिए है ये एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें संशोधन आदेश दिया है। अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय 9 और 30 दिनांक 7/10/2023 के द्वारा बिहार सेवा आयोग पटना द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक अध्यापक नियुक्त प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यालय में रिक्त संबंधित कार्य हेतु कर्मियों को उपस्थित कार्य निष्पादन हेतु आदेश टंकर त्रुटि एवं मतलब जो भी आपका यहाँ पर देखिए पीआरटी का कोई नाम ही नहीं लिया गया है, पटना द्वारा परिणाम घोषित करने का निर्धारण किया
जाना अंकित हो गया है। मतलब 16 को जो इन्होंने डेट फिक्स कर दी है, वस्तुतः निकट भविष्य में परिणाम आने की संभावना के स्थान पर त्रुटिवश उक्त तिथि का अंकन हो गया है। अब जो है अतः कार्यालय यहाँ पर अंकित दिनांक 7/10 परिणाम घोषित होने की संभावित तिथि पढ़ा जाए, यानी कि आपका जो रिजल्ट यहाँ पर घोषित करने की 10 दिखा रहा था, उसको जो है संभावित तिथि के रूप में अब आपका रिजल्ट संभावित 10 को भी आ सकता है या 16 को, मतलब कि आपका ये डेट फिक्स नहीं है, उसे उक्त हद तक संशोधित समझा जाए। अब इसको यहाँ पर संशोधित समझना है। और आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपका देखिए यहाँ पर माध्यमिक उच्च माध्यमिक अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ पर पीआरटी का कोई नाम ही नहीं लिया गया है। तो ये लेटर जो है जारी करके जिला पदाधिकारी ने संशोधन की मांग की है। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में जुटा विभाग, और यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में वो है बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों यानी कि बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान कराते हुए कराया जाए योगदान। यहाँ पर आपके लिए सारी व्यवस्था सरकार कर रही है। कंप्यूटर प्रिंटर व बायोमेट्रिक डिवाइस की मतलब जाएगी इंस्टॉल। योगदान की प्रक्रिया 4 से 5 दिनों में कर ली जाएगी पूरी। और यहाँ पर बीपीएससी नियुक्त परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद आपको बड़ी संख्या में 4 से 5 दिन के अंतर्गत आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। और अगर आपने जो है गलत डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर दिया, आपकी मिस्टेक हो गई है, तो आप अगर काउंसलिंग मतलब आप ज्वाइनिंग के समय अपने लेटर को लेकर जो जाएंगे डॉक्यूमेंट को, तो वहाँ पर आप ओरिजिनल अवश्य लेकर जाइएगा, ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर संभावित दिनांक तिथि को पढ़ा जाए और शिक्षकों की नियुक्ति। तो आप लोगों को अगर जैसे ही कोई भी अपडेट होगी तो हम इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे। और आज की न्यूज़ में आपने देखा ही है, फर्स्ट वीडियो में जो बीएड पर कार्रवाई हुई है, उस पर जो है उन्होंने जो अपनी याचिका वापस कर ली है। तो फिर यहाँ पर शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट की उल्टी गिनती है। यहाँ पर वही जिसका ज्ञापांक है 939 है, उसके द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग 10 अक्टूबर को रिजल्ट संभावना जताई गई। इसमें संभावित तिथि का जिक्र नहीं किया गया, मतलब कि पदाधिकारी स्थान पर हस्ताक्षर से जारी संशोधन आदेश में किया गया। इसके मुताबिक से पहले 7 अक्टूबर को। तो ये सारा आपका त्रुटिवश लिखो, देखो यहाँ पर दिए हैं। त्रुटिवश 10 अक्टूबर को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम घोषित करने का निर्धारण किया जाना अंकित हो गया है। इसके मद्देनज़र संशोधन आदेश में कहा गया है कि वस्तुतः निकट भविष्य में परिणाम आने की संभावना है। यहाँ पर इन्होंने ट्वीट करके भी डीबी के लिए ट्वीट किया है। इट हैज़ बीन फाउंड इन द सिक्योरिटी ऑफ TRE DB दैट मैनी कैंडिडेट्स हैज़ सबमिट रॉन्ग सर्टिफिकेट। यहाँ पर जिसने भी गलत सर्टिफिकेट को अपलोड किया है, वो लोग जो है अपना सही कर लें, ठीक है। तो फिर इनका ट्वीट भी यहाँ पर एक निकल कर आ रहा है, जो अतुल प्रसाद हैं चेयरमैन। तो आपको जैसी भी जानकारी होगी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कराने की कोशिश की जाएगी।